नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। शुरुआत करते हैं स्पेशल बुलेटिन की। खबर है, नेहरू विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद सम्मेलन का उत्साहपूर्वक शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह मुख्य अतिथि और प्राचार्य द्वारा दीप प्रज्वलन और ध्वजारोहण के साथ संपन्न हुआ। विद्यार्थियों ने मार्च पास्ट किया और खेल भावना की शपथ ली। मुख्य अतिथि ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेल विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। सम्मेलन के पहले दिन एथलेटिक्स और मैदानी खेलों का प्रमुख आकर्षण रहा। 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, खो खो, कबड्डी और गोला फेंक जैसी प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने अपनी ताकत, कौशल और तकनीक का प्रदर्शन किया, जबकि परिसर तालियों और नारों से गूंज उठा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने खिलाड़ियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा और जलपान की व्यवस्था की थी। कल फाइनल मुकाबले कबड्डी और खो खो जैसे खेलों में होंगे, जिसमें विजेताओं की घोषणा की जाएगी। चिमूर से ब्यूरो रिपोर्ट। जिले के बरमान रेत घाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश और उनके सुरक्षा कर्मी कुछ लोगों के साथ बहस और मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। मामला आगामी मकर संक्रांति पर होने वाले ब्राह्मण घाट मेले के पूजन पाठ से जुड़ा है। पीड़ित ब्राह्मण पुजारी कैलाश चंद्र मिश्रा ने आरोप लगाया कि सीईओ ने उन्हें गाली दी और रेत पर गड़ा दूंगा जैसी धमकी दी। उसके बाद ही एक अन्य व्यक्ति के साथ भी मारपीट की गई, जिसे वीडियो में देखा जा सकता है। घटना के बाद पुजारी आक्रोशित हो गए और कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। ब्राह्मण महासंघ के पदाधिकारियों ने भी घटना पर घोर आपत्ति दर्ज कराई है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। नरसिंहपुर से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। प्रशासनिक पद पर होते हुए हमारे एक बुजुर्ग ब्राह्मण ने जो उचित मांग की थी कि जो सनातन से उनको जगह मिलती आ रही है वो दी जाए साहब। उनके द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया गया है कि आपको ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा, जिसकी हम लोगों के पास क्लिपिंग भी है, और उनके इसी आक्रोश में हम लोगों ने आज इधर ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन से भी अगर कुछ नहीं होगा तो हम लोग सभी सनातन ब्राह्मण प्रेमी और पुजारी उसी बरमान घाट पर आमरण अनशन करेंगे। इसके अलावा भी सीओ साहब ये ना सोचें कि पुलिस कुछ नहीं करेगी। पुलिस नहीं करेगी तो हमारा न्याय मंदिर है जिस पर हम लोग विश्वास करते हैं, उनके विरुद्ध में परिवाद पत्र पेश करके रजिस्टर्ड एफआईआर कराएंगे। ये हमारे सनातन ब्राह्मणियों का ये संकल्प है और ये हम आज वादा करते हैं कि यदि सीओ साहब सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तो उनके विरुद्ध में न्यायालय में मामला पंजीबद्ध कराएंगे। क्या नाम है आपका? से जुड़े हुए हैं तुम? ब्राह्मण समाज सीओ साहब के पास है, वहाँ जो बरमान में मेला लगता है उसके लिए जगह कम दी जा रही थी और नाप तोल चल रहा था। तो हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज के बुजुर्ग हैं, वो पहुँचे और साहब से कहा कि साहब ये जगह हम लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए हमको जगह थोड़ी ज़्यादा दी जाए। तो सीओ साहब ने कहा जो है वो उतना ही मिलेगी, और पंडित जी के साथ अभद्रता की। अभद्रता के साथ साथ क्या है, पंडित जी को उठक बैठक लगवाई। साहब ने रेत बंटवा रहे थे, प्लाट दे रहे थे दुकानदारों में। उनका साहब हमारों को भी समय भी कुछ सोचा जाए, हमारे लिए आपने इतनी कम जगह दी है, ना हम पूजा कर सकते, न 4 आदमी बैठ सकते। अरे कहीं तुम त्रिपुंड लगाए, बहुत बात करते हो, धरती में गड़ा देंगे। कहीं उठक बैठक लगाओ, मेरे पास नहीं आना। किसने उठक बैठक लगवाई आपसे? कौन, क्या नाम है? अब नाम नहीं जानते। अच्छा, जिला पंचायत सीईओ है? जिला सीईओ। अच्छा, वो कह रहे क्या आप कहीं पेशाब करने का विवाद था कुछ? वो नौरिया के साथ में था, एक बालक के। नौरिया वाला के हाँ। साथ? शहर के कैंट क्षेत्र की रसीद कॉलोनी में प्रेम प्रसंग के चलते एक नाबालिग युवती और युवक ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। मृतक युवती की उम्र 15-16 वर्ष बताई जा रही है। घटना बीती शाम हुई जब युवती के घर पर कोई मौजूद नहीं था। मौके पर पहुंची युवती की मां और भाई ने उसे उल्टी करते पाया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन रात करीब 9:30 बजे उसने दम तोड़ दिया। युवक गणेश भी जहर खाकर गंभीर स्थिति में था, लेकिन युवती की मौत के बाद वह अस्पताल से भाग गया। आज सुबह युवक कॉलोनी में बेहोशी की अवस्था में मिला और उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। महिला पुलिस अधिकारी ने बताया कि नाबालिग होने के कारण पोस्टमार्टम पैनल से कराया गया है। मामले की जांच जारी है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। सूचना मिली
एक बालिका जो कि रात में इलाज हेतु यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती हुई थी, किसी जहरीले पदार्थ का सेवन करके, तो उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। तो उसी की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और अभी सुबह कोई और बॉडी भी मिली है? जी, एक लड़के की बॉडी भी मिली है, तो उसका भी पीएम कराया जाएगा। पैनल से कराया जाएगा पीएम? जी, क्योंकि बालिका नाबालिग है तो पैनल द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा मृत्यु के सटीक कारण जानने के लिए। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? ये कैंट क्षेत्र के ही हैं, गुना के, थाना कैंट लखनऊ। मैम कोई प्रेम प्रसंग का मामला है या कुछ और? इसकी जानकारी अभी हम लोगों को लड़के आगे जांच होगी तब पूरी जानकारी। लड़के ने भी ऐसा बता रहे हैं कुछ खाया है जहरीला पदार्थ। हाँ, लड़का भी उसकी संदिग्ध अवस्था में मिला है बॉडी, मतलब जब वो मृत नहीं था, अभी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। तो अभी जांच होगी तब पता चलेगा कि क्या कारण है। सूचना मिली है कि खबर मध्य प्रदेश के मंडला जिले के टाटरी क्षेत्र से है, जहां पीएम श्री हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा का भव्य शुभारंभ किया गया। इस पहल से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और आसपास के प्रमुख पर्यटन स्थलों को नई पहचान मिलेगी। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल और कैबिनेट मंत्री संपत्तिया उइके विशेष रूप से उपस्थित रही। प्रभारी मंत्री ने बताया कि हेलीकॉप्टर सेवा उन पर्यटकों के लिए लाभकारी होगी जिनके पास समय कम और संसाधन उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि सेवा से पर्यटन बढ़ेगा और बुजुर्ग तथा व्यस्त पर्यटन आसानी से यात्रा कर पाएंगे। कैबिनेट मंत्री ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त किया। होम स्टे योजना भी शुरू की गई है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और पर्यटकों को सुविधाएं मिलेंगी। इस पहल से मंडला और कान्हा क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार दोनों को नई दिशा मिलेगी। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट। कान्हा है, अमरकंटक है, बांधवगढ़ है, चित्रकूट है, मैहर है, उज्जैन है, महेश्वर है, ये हमारे मध्य प्रदेश के गौरव हैं। और इन जगह पर आज की तारीख में हर छोटा बड़ा, गरीब अमीर सब लोग जाना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा तो खूब है पर समय का अभाव है या उम्र के कारण लंबा सफ़र नहीं कर सकते हैं। तो इस सेवा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पीएम श्री हेली सेवा पर्यटन का जो दिया है, कैसे देखते हैं इसको, क्या फ़ायदा होगा इससे? हेली पर्यटन सेवा का आज हम लोगों ने माननीय हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, हमारे सभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधिगण, आज यहाँ पे हमारे सभी प्रशासन के अधिकारीगण और हमारे क्षेत्रीय जनता जनार्दन सभी के समक्ष आज यहाँ पे हम लोगों ने शुभारंभ किया है। और ये बहुत ही गौरव का पल है कि जिस तरीके से आज यहाँ पे हेली सेवा शुभारंभ करने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से देश के अंदर पहला राज्य है जहाँ पे हेली सेवा, अंतर्राज्यीय हेली सेवा शुभारंभ किया गया। और मुझे तो और भी प्रसन्नता इस बात की है कि जिस तरीके से ग्वारा में हवाई पट्टी है, बड़े रूप में वहाँ पे बना हुआ है, उसके साथ साथ हमारे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार जहाँ जहाँ पर्यटन क्षेत्र हैं उन सब जगह के लिए जो बाहर देश विदेश से जो टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, उन लोगों के लिए अच्छी सुविधा, आसानी से वो अपने स्थान पे जा सकें, आ सकें, कम समय में ज़्यादा घूम सकें, उसके लिए वायु। बिछिया जनपद की ग्राम पंचायत कोको में मिलेट अब केवल फसल नहीं बल्कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता और किसानों की समृद्धि का माध्यम बन गया है। 2008 में तेजस्विनी कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूह के गठन के बाद इस पहल की शुरुआत हुई। 2018 में इन समूह को संगठित कर तेजस्वी एकता महिला महासंघ का गठन किया गया। शुरुआती दौर में प्रोसेसिंग के दौरान लगभग 65% टोकन निकलने से मुनाफा कम था, लेकिन महिलाओं ने हार नहीं मानी। उत्पादन अब 25 किलोग्राम से बढ़कर लगभग 3 क्विंटल प्रति माह हो गया है। महिलाओं द्वारा तैयार की जा रही मिलेट कुकीज की मांग स्थानीय बाजार से बाहर अन्य क्षेत्रों तक भी पहुंच रही है। इस पहल से 21 महिलाओं को रोजगार मिला है, वहीं 300 से अधिक किसानों को स्थायी बाजार और बेहतर मूल्य मिल रही है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में ये पहल महिला सशक्तिकरण और किसान समृद्धि की मिसाल बन गई है। मंडला से अरविंद सोनी की खास रिपोर्ट। श्रीमती अनीता ध्रुवे है। मैं ग्राम जोगी सौड़ा से हूँ और तेजस्विनी एकता महिला महासंघ की अध्यक्ष हूँ। और हमारे यहाँ महिलाएं
300 महिला किसान जुड़े हुए हैं। उनसे हम लोग कोदो कुटकी उगाने के लिए प्रेरित करते हैं और कोदो कुटकी उनसे हम लोग लेते हैं और बेकरी में वो लोग पहुंचा के देते हैं। हम लोग जब लेते हैं उनसे तो 2 रुपये ज़्यादा मार्केट से बढ़ा कर लेते हैं, तो उनको भी फ़ायदा हो जाता है और हमारी बेकरी में भी फ़ायदा हो, मतलब पहुंच जाता है सामान। और वहाँ से जब कोदो कुटकी आती है उसके बाद फिर यहाँ जो 21 दीदियाँ काम करती हैं वो फिर पूरा बेकरी का मतलब कोदो कुटकी का जो प्रोसेसिंग है वो यहीं से होती है, तो वह महिलाओं को यहीं से काम मिल जाता है। तेजस्वी एकता महिला महासंघ तेजस्वी कार्यक्रम से जो संचालित है उसकी कार्यकर्ता हूँ। यहाँ पर कोदो कुटकी क्या चावल, रागी और मिलेट्स में कंगनी, सवा उपलब्ध हैं। यहाँ पे कोदो कुटकी की कुकीज़ का भी निर्माण किया जाता है। कोदो कुटकी की आटा भी रहता है और लड्डू वगैरह का भी निर्माण यहाँ किया जाता है। अभी यहाँ पे 21 महिलाएं काम करती हैं जो यहीं के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं। इस तेजस्विनी कार्यक्रम के अंतर्गत तेजस्विनी एकता महिला महासंघ का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो हमारे यहीं आसपास की हैं उनको बाहर कहीं काम करने के लिए ना जाना पड़े, अधिक से अधिक महिलाओं को हम यहीं पे रोज़गार उपलब्ध करा सकें। और उसके लिए हम लोग अभी है भी कि 21 महिलाएं यहाँ काम करती हैं, एक साथ एक दूसरे का सुख दुख बांटती हैं और उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोदो कुटकी मिलेट्स लगभग आपको मिलेंगे, कोदो कुटकी, रागी, सावा, कंगनी। न्यूज़ ऑन इंडिया टोरेंट पावर ने अपनी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत ग्राम पंचायत रक्सा और कोलमी में जनहितकारी कार्य किए। रक्सा में आयोजित निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में ग्वालियर से आई विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने 121 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें 64 महिलाएं और 57 पुरुष शामिल रहे। मरीजों को आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श और निशुल्क दवाइयां प्रदान की गई। वहीं कोलमी गांव में वृद्धजन, दिव्यांगजन और बच्चों को ठंड से राहत देने हेतु कंबल वितरित किए गए। इस पहल से ग्रामीणों में खुशी और राहत का माहौल बना। न्यूज़ ऑन इंडिया टोरेंट पावर की इन पहलों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और जरूरतमंद वर्गों को सामाजिक सहयोग प्रदान करना है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने कंपनी की इस सराहनीय और संवेदनशील पहल के लिए आभार व्यक्त किया। अनूपपुर से यशपाल जाट की रिपोर्ट। जिले की जेल की जमीन पर बन रही एमराल्ड हाइट्स प्रोजेक्ट एक बार फिर विवादों में घिर गई है। ये जमीन पहले जिला जेल के नाम दर्ज थी। 2022 में वरिष्ठ नागरिकों और समाज के जिम्मेदार लोगों ने इसके हस्तांतरण पर आपत्ति जताई थी, लेकिन तत्कालीन कलेक्टर ने नियमों को ताक पर रखकर फैसला सुनाया। लगभग 60 करोड़ की जेल बिल्डिंग के बदले 600 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन निजी कंपनी को सौंपे जाने से सवाल खड़े हो रहे हैं। पर्यावरण को भी भारी नुकसान हुआ, सैकड़ों पेड़ कट गए। बावजूद प्रशासन की चुप्पी, जेल परिसर में मल्टी फ्लोर निर्माण से कैदियों की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। अनुमतियों और भ्रष्टाचार की चर्चाएं आम है। वर्तमान कलेक्टर की चुप्पी और प्रशासन की निष्क्रियता लोगों को असंतोष में डाल रही है। अब देखना ये होगा कि विधायक और प्रदेश अध्यक्ष इस मामले में कब संज्ञान लेंगे। बैतूल से कमलाकर तायड़े की रिपोर्ट। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार सोनी है और मैं यहाँ पे बैतूल में व्यवसाय भी करता हूँ थोड़ा बहुत, और साथ में पत्रकारिता भी। ये जेल के जो मामले उठ रहे हैं, क्या लग रहा है कि किस तरह से ये जो शासन प्रशासन ने जमीन ट्रांसफर कर दी, क्या कोई आपत्ति वगैरह भी ली गई थी इसको लेकर? देखिए, 28 सितंबर 2022 को हमारी सिविल सोसाइटी के एक सदस्य ने बाकायदा कलेक्ट्रेट में, नजूल में, जब समस्त स्थानों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और ये लिखा था कि आप नाम ट्रांसफर करने से पूर्व हमारी बात सुनी जाए, उसके बाद ही उस पर कोई निर्णय लिया जाए। वैसे क्या शुभ नाम है? सुजीत वर्मा। वर्मा जी, ये जेल की जमीनों को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जो अनुमतियां दी हैं उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
मीडिया द्वारा इस मामले को उठाया भी जा रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ होगा इसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। शासन और प्रशासन बहुत पूर्णतः मदद कर रहा है उनकी। इस संबंध में सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई। वो शिकायतें एसडीएम राजू कहार के पास में आई। राजू कहार ने तहसीलदार को फॉरवर्ड की, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रशासन इस प्रोजेक्ट में पूर्णतः सम्मिलित है और उनका सहयोग कर रहा है। वर्तमान में जो कलेक्टर हैं, जब इनके पास भी इतनी शिकायतें होने के बाद कोई कार्रवाई ना होना, क्या लग रहा है? ऊपर से उनको प्रेशर है, इसलिए वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और ये जो अनुमतियां हैं, जो रेरा की और टीएनसीपी का अप्रूवल है, क्या इसको भी लेकर लग रहा है कि अनुमतियां मूल रूप से दी गई है, वास्तविक अनुमति है, या फिर इसमें भी कोई झोल है? इसमें भी झोल है भाई। जब जमीन ही फर्जी तरीके से रजिस्ट्री हुई है। रक्षा कॉलमी क्षेत्र में न्यू जोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टोरेंट पावर ने शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय संवाद के माध्यम से सतत विकास को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। ग्राम कोलमी में आयोजित बैठक में कंपनी के महाप्रबंधक सुशील कांत मिश्रा ने आगामी 7 जनवरी को प्रस्तावित पर्यावरण जनसुनवाई परियोजना की रूपरेखा और पुनर्वास योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्थानीय समुदाय की सहभागिता के बिना विकास संभव नहीं है। CSR पहल के तहत कंपनी ने ग्राम कोलमी के 2 विद्यालयों में विद्यार्थियों को स्पोर्ट्स किट और डेस्क बेंच वितरित किए, जिससे बच्चों को शिक्षा के साथ खेल गतिविधियों में भी बढ़त मिले। साथ ही ग्राम पंचायत रक्षा के खेल मैदान में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में लगभग 190 ग्रामीणों और स्कूली बच्चों की जांच की गई तथा उन्हें निःशुल्क दवाइयां प्रदान की गई। अनूपपुर से यशपाल जाट की रिपोर्ट। लालबाग थाना क्षेत्र के ग्राम बहादुरपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। मृतका की पहचान ज्योति के रूप में हुई है। आरोपी पति अरुण ने पहले ज्योति पर डीजल डाला और फिर आग लगा दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के दौरान ज्योति की जेठानी चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी ने उस पर भी डीजल डालने का प्रयास किया। जेठानी किसी तरह वहां से बच निकली। सूचना मिलने पर लालबाग पुलिस और थाना प्रभारी अमित जादौन घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। ग्रामीणों में इस जघन्य वारदात को लेकर भारी आक्रोश देखा गया है। पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी है और मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। बुरहानपुर से विनोद कुमार की रिपोर्ट। आज बादलपुर में एक सूचना मिली है, गुजर मोहल्ला में एक महिला है जिसको उसकी पति के द्वारा जला दिया गया था। तत्काल सूचना पे आए हैं, टीम में AKSL भी बुलाया गया है। आगे उसको PMPS को भेज दिया गया है। महिला का आगे उनको भी कार्रवाई भेजना FIR करने के बाद उम्र कायम करने के बाद प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है पारिवारिक कलह? हाँ, बताया जा रहा है कि आपसी में विवाद हुआ था और कुछ दिनों से विवाद पहले भी हो चुका है इनके बीच में विवाद, तो शायद उसी विवाद को लेकर पति के द्वारा ऐसा कारण और जिनने घटना घटी कौन था और क्या? भैया ये मेरे जो हमारे पंचायत में जो ग्राम बहादुरपुर में जो किरण नाम का एक लड़का है जो ऑपरेटर है, उसका मुझे फोन आया कि भाई ऐसा ऐसा मेरे मोहल्ले में हो गया। गुजर मोहल्ला है ये, तो मोहल्ले में बोले किसी ने जला दिया है। तो मैंने फिर बाद में फोन लगाया तो बोले अरुण नाम करके है जिसने अपने मिसेस को डीजल डाल के जला दिया है। एक महिला जो बाजू में उसकी देवरानी थी उसने बचाया, वो भी जल जाती नहीं, उसके ऊपर भी डीजल डाल दिया था। कल रात से कॉलेज चल रहा था। धामनोद में सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और वाहन चालकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस प्रशासन ने पुराने बस स्टैंड परिसर में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया। ये शिविर थाना प्रभारी एवं SDOP मोनिका सिंह के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। शिविर का उद्देश्य टैक्सी, बस और अन्य व्यावसायिक वाहन चालकों की दृष्टि क्षमता की जांच कर संभावित जोखिमों की पहचान करना था। बड़ी संख्या में वाहन चालक इसमें शामिल हुए और अपनी आंखों की जांच करवाई। आयुष्मान आई हॉस्पिटल धामनोद की विशेषज्ञ टीम ने आधुनिक उपकरणों से जांच कर आवश्यक चिकित्सीय परामर्श दिया। पुलिस विभाग ने कहा कि सुरक्षित ड्राइविंग के लिए स्वास्थ्य दृष्टि आवश्यक है। आंखों की कमजोरी या अनदेखी नेत्र रोग गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। वाहन चालकों से अपील की गई कि नियमित नेत्र जांच कराएं और यातायात नियमों का पालन करें। धामनोद से ब्यूरो रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।